हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। आज हम ये जो आप फ्रंट पे यानी कि स्क्रीन पे जो पेपर देख पा रहे होंगे, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है जीएस का। तो जीएस सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर का ये पेपर है और इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने भी बहुत सारे यूट्यूब पे आ गया है कि पेपर बहुत टफ़ आया था वगैरह वगैरह। तो पेपर टफ़ भले ही आया था, लेकिन पेपर जो है आपके सिलेबस से ही था। जैसे देखिए 2 साल 3 साल 4 साल जब इंसान पीवाईक्यू सॉल्व करता है ना, तो ट्रेंड देखता है कि हमारा सिलेबस तैयार हुआ है, अब हम ट्रेंड देखेंगे कि किस ट्रेंड पे पेपर पूछा जा रहा है। तो ये जो इस बार का जो ट्रेंड रहा है, ये पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा जैसे होता है कि जो ट्रेंड में रहा है वो ना पूछ करके कुछ अलग लेवल की चीज़ें पूछा गया है। जैसे होता था क्या कि जो करंट अफेयर के डेट वगैरह आते थे, हमेशा जो रहता था जो ट्रेंड में रहता था, जैसे आपका ओजोन प्रक्षरण वाला पूछ लिया, ओजोन संरक्षण दिवस पूछ लिया, या फिर वेटलैंड दिवस पूछ लिया, या फिर आपका पूछा विश्व जल दिवस, विश्व मृदा दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, ये सब चीज़ें पूछता था। तो ये चीज़ें ट्रेंड में थी, तो लोग पढ़े लिखे थे इसके बारे में। अब देखिए सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं है, ये भी यहाँ पे नकारा नहीं जा सकता कि सिलेबस से बाहर है, इसको एक्सेप्ट करें। तो सिलेबस से बाहर कुछ नहीं था, बस ट्रेंड से बाहर था। पेपर जो भी था ट्रेंड से बिल्कुल बाहर था। जो एक लकीर चलती आ रही थी कि इतना इतना ऐसे पेपर रहेगा, पेपर टफ बना है तो कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत कम हो जाए। लेकिन एक बात इसको जान लीजिए, जो लोग एकदम से तहलका मचाए हुए हैं, चाहे आपका करंट अफेयर का देख लीजिए, चाहे आप मतलब जीएस का देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे चला रहे हैं जैसे मुहिम नहीं चल रही है कि इतना पढ़ लो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इतना पढ़ लो, बस इतना ही पढ़ लो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। कभी भी यकीन मत मानिए। यूट्यूब हो गया, कोई भी सोशल साइट हो गई, जहाँ से आप पढ़ाई के लिए कोई भी सोर्स ले रहे हैं, देखिए सबसे पहले अपना बेस मजबूत करिए। लिटरली बता रहे हैं, कोई नहीं आपको बताएगा कि अपना बेस मजबूत करिए, बस आप उनके कोचिंग के झांसे में आ जाइए, बस उनका उनका धंधा चलता रहे, बस इतना लोग चाह रहे हैं। आपका बेस मजबूत हो, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं। जब आपका बेस नहीं मजबूत होगा तो आप जान नहीं पाएंगे। और देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तब बताया जाता है जब एग्ज़ाम पास में हो। और अब की बार ना, जितने भी लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया होगा, एक भी टॉपिक से प्रश्न नहीं आया है। आयोग भी रीड करता है, जैसे होता है ना हमारा यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है कि वो सारी चीज़ें रीड करता है, वैसे आपका आयोग भी आपको रीड कर रहा है। कौन है आयोग में? हम ही लोगों के बीच में से तो लोग हैं जो सीनियर हो गए हैं, सिटीजन ही तो हैं वो ना, भारत के नागरिक हैं ना, वो भी तो यूट्यूब यूज कर रहे हैं, उनको भी तो पता है कि कहाँ कहाँ से क्या कर रहे हैं। और एक बात ये जान लीजिए, करंट का जो अब ट्रेंड हो रहा है, आप बिहार पीसीएस का भी पेपर देखिए। पेपर भले ना दें, लेकिन पेपर देखना ज़रूर चाहिए। जीएस अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीएस पूछा जा रहा है, तो पेपर तो ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए। तो आप जीएस का पेपर उठा के देखिएगा, बीपीएससी का। तो बीपीएससी में जो करंट पूछा गया है, करंट ऐसे पूछा गया है कि जो आप डेली अगर आप पेपर यूज करते हो, तो आपको ज़रूर वहाँ पे आपके कम से कम 7 से 8 प्रश्न सही हुए होंगे, जो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो आयोग क्या चाह रहा है? आयोग चाह रहा है कि आप मैगजीन पढ़ो, आप डेली न्यूज़पेपर देखो, आप न्यूज़ देखो। ये नहीं कि आप जब 10 दिन बचे, 4 दिन बचे, तो आप एकदम एक मोटी सी पत्रिका ले आओ वही पढ़ लो। लेकिन एक बात ये भी है कि चाहे वो आई दृष्टि हो, मतलब आँख वाली दृष्टि जो बोलते हैं, घटना चक्र का आता है, और साथ ही घटनासार, इन सबसे प्रश्न आए हैं। अब देखिए कोई भी मैगजीन हो ना, वो पूरा अगर साल भर की आती है तो उसमें सारे कंटेंट नहीं दे दिए जाते। और आयोग का क्या है, आयोग छोटी से छोटी चीज़ों पर नज़र दौड़ाता है, और वहीं से क्वेश्चन इस बार उठाया। इस बार जो डेट वगैरह हो गए, जो बहुत अभी क्या होता है ना कि पेपर जैसे हुआ, तो पेपर जब कोई बच्चा देने जाता है तो वो क्या करता है, वो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी ट्रेंड रहता है, बच्चा उसी को पकड़ता है कि हाँ इसी को लेकर के हम तैयारी करेंगे। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वहाँ से पढ़ाई किया जाता है। अब इस बार यूपी पीसीएस का जो पेपर आया है, ये बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे ले गए हैं। मैक्सिमम चीज़ें उधर ही इन्होंने शिफ्ट करने की कोशिश करी है। अब इतना भी मतलब पेपर इतना भी हार्ड नहीं बनाना चाहिए था। जैसे एक होता है ना स्टेट का और केंद्र का अपना अलग अलग चीज़ होता है, तो उस लेवल का जो पेपर बनाया गया है, फिर भी पेपर बना है, तो इसमें जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनका बेस मजबूत रहा होगा, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पेपर टफ है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कट ऑफ नीचे जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अब इसके लिए भी बहुत सारे लोग आ गए हैं मार्केट में और बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है। तो अभी किसी का भी कोई भी कट ऑफ मत देखिए, 1-2 दिन में आपका आंसर किया जाएगा, उसी के हिसाब से मिला के आप उसी के हिसाब से चीज़ें करिएगा। जो जो चीज़ें गवर्नमेंटेड हैं वो
अगर किसी कोचिंग का भी आता है तो 5 से 10 प्रश्न इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर उन्होंने सही दिया है तो वो गलत हो गए, अगर उन्होंने गलत दिया है तो वो आयोग के द्वारा सही मान लिए जाते हैं। तो जब आपका आयोग का आंसर किया जाए तो आप उससे मिलाइए और उसके बाद अपना आकलन करिए कि अगर आप हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए। उस मतलब कट ऑफ से ऊपर एक होता है कि 90 प्लस हो गया है आपका तो आप कर सकते हैं, कट ऑफ आपका सेफ़ हैं आप थोड़ा सा, तो आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके नीचे आ रहा है तो एक कटु सत्य है कि अपने आप को समझाना कि हाँ आगे चीज़ें आ रही हैं, आगे हमको इससे बेहतर करना है और हम अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करेंगे। तो देखिए सिलेबस जितना है सिलेबस को पहले कवर अप करिए। जो भी जैसे आपके टेबल पे सिलेबस ज़रूर होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो लास्ट मोमेंट पे आपको कोई 4-5 टॉपिक बता देगा तो वहाँ से प्रश्न आएगा, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपका टॉपिक ही क्लियर नहीं है, आपका सिलेबस नहीं क्लियर है और आप पूछ रहे हो कि 4 टॉपिक 5 टॉपिक पढ़ के हम निकाल लें, तो कभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट का जो ये रास्ता है अब नहीं चलेगा। पहले चल जाता था, अब नहीं चलने वाला। तो अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए किताबों पे फोकस करिए। ये जो मसाला मिल रहा है यूट्यूब पे, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप डेली का करंट देख रहे हैं, मंथली करंट देख रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपका न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगजीन का स्थान आपका यूट्यूब ले लेगा, तो कभी नहीं लेगा। आप कतई उन सब चीज़ों में मत फंसिए, चुपचाप एक मैगजीन लाया करिए, मंथली मैगजीन को अच्छे से पढ़िए। आपका 9 सवा 9 से FM पे न्यूज़ आती है, वो हिंदी इंग्लिश की न्यूज़ आती है, उसको सुनने की कोशिश किया करिए डेली। अगर कोई 3-4 लोग मिलके भी न्यूज़पेपर ख़रीद पा रहे हैं तो 3-4 लोग मिलके न्यूज़पेपर ले लिया करिए एक, उसको कम से कम रैंडमली ऐसे देख लीजिए। कम से कम अगर आप UP PCS या फिर RO की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, एक न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि अब की बार जिस तरीके से क्वेश्चन का रहा है पैटर्न, उसको देखने से लगता है कि आयोग नहीं चाहता कि आप डेली का वही जो एक घिसा पिटा पैटर्न बना है कि 2 महीने 1 महीने बचेगा तो हम 1 साल की पूरी करंट अफेयर मैगजीन लाएंगे, वही पढ़ के हमारा गुजारा हो जाएगा। नहीं, मंथली तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 1 डे नहीं, आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मंथली वाली मैगजीन ज़रूर लेनी चाहिए। तो मंथली में क्रॉनिकल आती है, दृष्टि की आती है, ये सब मैगजीन आपको एक तो रखना ही पड़ेगा। एक मैगजीन कोई इसमें से आप मार्केट जाइए, उसको देखिए कि कौन सी मैगजीन अच्छी है और उसको लेकर के 1 महीने का पूरा अच्छे से पढ़िए और हो सके तो उसका शॉर्ट नोट्स भी बना के रखिए। तो ये तो हो गया करंट का, और GS का भी हो गया कि हाँ आप GS आप कैसे तैयार करिए। अब ये चीज़ है कि RO जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था, वो पेपर ही इस पेपर के लिए आपको संकेत दे चुका था कि पेपर टफ आएगा। पेपर टफ आएगा इन द सेंस कि वहाँ पे भी कथन कारण के बहुत 43 क्वेश्चन, वहाँ पे भी RO में भी कथन कारण के प्रश्न पूछे गए थे और इसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन थे इस बार भी। तो मतलब UP PCS प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये UP PCS प्रीलिम्स और साथ ही RO जो हो चुका है एग्ज़ाम एक बार, जो कैंसिल हो गया, इस एग्ज़ाम को देख करके आपके पास अभी भी टाइम है। RO के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये है कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम है आपके पास, और ज़्यादा टाइम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी डेट डिसाइड नहीं है आपकी कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। और आयोग की तरफ से भी अभी कुछ नहीं आया हुआ है, और जो समिति गठित हुई है अभी भी उसका रिपोर्ट नहीं आया। तो जब रिपोर्ट आ जाएगा तो आपका ये डिसाइड होगा कि पेपर किस पैटर्न में होगा, यानी कि 3 घंटे में दोनों पेपर कराया जाएगा, हिंदी और GS दोनों, या फिर अलग अलग होगा। तो ये सब चीज़ें तो आयोग की जब रिपोर्ट समिति की जो समिति गठित हुई है उसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो ये सब चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए पढ़ाई। अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई मैगजीन उठाइए मंथली, उसको पढ़िए और साथ ही अपना GS तो एकदम अच्छे से कवर करिए। सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए, सिलेबस को अच्छे से रीड करिए, सिलेबस में देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है, और सिलेबस को कहीं से भी मिस मत करिए। सिलेबस को अच्छे से तैयार करिए, और सिलेबस तैयार रहेगा तो कितना भी टफ प्रश्न पूछा जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। और सिलेबस तैयार रहेगा तो आप PYQ देख के पता भी कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। RO का जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, वो UP PCS प्रीलिम्स से थोड़ा इजी ही था। क्योंकि इजी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें जितने जैसे होता है कि मिसलिनियस टॉपिक पूछा गया UP PCS प्रीलिम्स में, इतना RO में नहीं पूछा गया था। RO के जो प्रश्न थे वो कथन कारण में भले थे, बट वो जो एक पैटर्न है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता था वहीं से प्रश्न पूछा गया था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग
अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब शॉर्टकट नहीं है। अब अगर आप सोचेंगे कि क्रिस्पी नोट ले आएंगे किसी का 4 पन्ने का 5 पन्ने का पढ़ के हम प्रीलिम्स निकाल लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। अब आयोग भी रीड कर रहा है कि कहाँ कहाँ रायता कैसे फैला हुआ है, और लोग रायता फैला रहे हैं अच्छे से, और उसका प्रभाव किसी पे नहीं तो बस अभ्यर्थियों पे पड़ रहा है। तो इसलिए अपना सिलेबस कवर करिए अच्छे से, और तैयारी को एक धार दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, मैगजीन पढ़िए। ये नहीं कि बस जब 2 महीना एक महीना बचा तो हम लाएंगे 4 मैगजीन और चारों पढ़ के ख़त्म कर देंगे, उसी में से पूछ लेगा। कतई नहीं, क्वेश्चन गलत ही होने हैं। क्योंकि सारे मैगजीन जो मंथली का अपना अलग ही स्टेटस है, अगर मंथली मैगजीन का वैल्यू है अपना अलग, और ईयरली का अपना अलग वैल्यू है। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो आपका ईयरली भी काम करेगा। अगर आप मंथली मैगजीन नहीं पढ़ते हैं तो ईयरली, जैसे किसी चीज़ को लगातार करने से जो अभ्यास बनता है वो 4 दिन में करने से कोई अभ्यास नहीं बन पाता। तो आपका यही है कि मंथली मैगजीन ज़रूर पढ़िए। तो आर ओ के लिए आप हिंदी पे फोकस करिए, और साथ ही अपना जो है जीएस भी तैयार करिए अच्छे से, क्योंकि अभी टाइम है। और बाद में यही होगा कि नहीं, टाइम नहीं मिल पाया, तो अब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया है और अब आपका आर ओ बचा है, तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करते रहना चाहिए। तो ये है आपका जो आप पेपर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है, और ये जीएस वर्ल्ड द्वारा जारी किया गया है। इसका आंसर की भी है इसमें, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और इस पेपर को हम कल सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इस पेपर को सॉल्व करके आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो बदलता हुआ ट्रेंड है उसको भी जान सकते हैं। साथ ही आर ओ के लिए आपको एक जो गाइड है, वो गाइडेंस है, वो मिल जाएगा कि कैसे पेपर बन रहा है, और अब क्या मतलब किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, किस तरीके से पेपर आर ओ के लिए बन सकता है। क्योंकि आने वाले समय में आर ओ ही अब आयोग की फर्स्ट प्राथमिकता होगी, आर ओ का एग्ज़ाम कराना। तो आप लोग आर ओ के लिए अच्छे से तैयारी करिए। अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है, और इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल बदल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।